बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को सुंदर सत्संग प्रवचनों को श्रवण करने का अवसर भगवान दे रहे हैं। पिछले दिनों के विचारों में कुछ मैंने ऐसी घटनाओं का जिक्र किया था जो घटनाएं बड़ी समाज के ऊपर कलंकित हैं, जो नहीं होना चाहिए था। ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण मन व्यथित होता है, दुखी होता है। और मैंने उसके पीछे कारण भी बताया था कि मैंने भौतिक कारणों का ज़्यादा विश्लेषण उसमें नहीं किया। मैंने मूल की ओर इशारा किया कि मूल में अगर मन आपका संयमित नहीं है तो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की दुर्घटनाएं, बुरे कर्म होते हैं जीव से। मैंने ये भी बताया था कि इन चीज़ों से बचना है तो मन को संयमित और जीवन को मर्यादित करना सीखें। कई भाइयों ने कई प्रकार के प्रश्न उसमें किए, कई बातें उसमें कही जो ठीक भी हैं और मुझे लगता है कि उस पर चर्चा करना भी सार्थक होगा। भाइयों बहनों, ये जो जीवन जिंदगी आपको हमको मिलती है, एक तो ये इसका कोई पता नहीं कि कब छिन जाए, क्षण भंगुर है। फिर दूसरा नंबर, जिंदगी मिली है जीने के लिए तो जिया कैसे जाए। तो कुछ लोगों ने ऐसी बातें कहा कि भाई जिंदगी मिली है, इसको मौज मस्ती करके बिताने दीजिए। तो बिताइए, किसने मना किया। लेकिन ऐसे जब घटनाएं घटती तो बताने के लिए इंसान विवश हो जाता है, क्योंकि जो हमारा कार्य है वो कार्य समाज को दिखाना बड़ा ज़रूरी है, वो समाज को बताना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं कि समाज समझदार है, लेकिन उनकी समझ पे उनका मन हावी होता है और मन के ऊपर इच्छाएं हावी होती हैं। तो इसलिए संतों की बात बहुत जल्दी समझ नहीं आती है। संत की बात तभी समझ आती है जब आदमी को ठोकरें लगती है या भगवान कुछ ऐसा कृपा कर दें, तभी संतों की बात समझ में आती है। अभी आपको लगेगा कि ये भी ज़बरदस्ती की बातें हैं। इसलिए अब हमें थोड़ा समझना होगा, सीखना होगा, अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, जीवन शैली चेंज करनी पड़ेगी। भारत के अंदर हम जब रहते हैं तो भारत में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आप करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं। इनके केवल पूजा करने का मतलब ये नहीं कि इनको धूप बत्ती अगरबत्ती लगा दी, दीपक जला दिया, आरतियां कर ली, मंदिरों में इनको स्थापित कर दिया और रोज़ मंदिर जा रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, बस हो गया काम। नहीं, केवल पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। पूजा के साथ साथ जैसा उन्होंने मार्गदर्शन समाज को दिया और जैसा वो चाहते हैं वैसा जीवन आपका हमारा हो जाए, भगवान प्रसन्न हो गए। फिर चाहे पूजा करें चाहे ना करें, अगर जैसा वो चाहते हैं वैसा जीवन अपना हो जाए तो इसका कहना ही क्या। भगवान राम के जीवन से मर्यादा सीखनी है, कृष्ण जी के जीवन से नीति कैसी हो ये हमें पता होना चाहिए। कैसे समय, किस परिस्थिति में कैसे निकलना है, ये आपको आना चाहिए। भगवान शिव जो हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं और ध्यान की गहराई में उतरते हैं, ये तीनों महापुरुष, तीनों देव हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण, राम और भगवान शिव। आप कहते हैं कि कैसे तालमेल बनाएं, कैसे जीवन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख के खुश नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे से नफरत करता है, घृणा करता है, चाहे छोटा भाई है, बड़ा भाई है, चाहे सास ससुर का ले लीजिए, बहू ससुर का ले लीजिए, सास का ले लीजिए, जेठ जेठानी का ले लीजिए, संसार का कोई भी रिश्ता ले लीजिए, कोई भी एक दूसरे को देख के खुश नहीं है।
और रिश्तों में मिठास की जगह कड़वाहट आ गई, और उसी कड़वाहट से आज हम सारा संसार कड़वा हो गया। जब रिश्ते कड़वाहट में बदल जाते हैं तो उनके साथ जीने में भी रस नहीं आता है। वो रिश्ते फिर बोझिल हो जाते हैं, बोझ लगते हैं, लगता है कि इसको कब हम हल्का करें, इसको कहीं विसर्जन करें। लेकिन भाइयों बहनों, ये हमारे खुद की कमी के कारण से ऐसा हो जाता है। हम चीज़ों को जिन चीज़ों को हल्का लेना चाहिए था उनको हल्का नहीं लिया, जिन चीज़ों को जीवन में लागू करना था वो लागू नहीं की, जिन चीज़ों का त्याग करना था उनका त्याग आप कर नहीं पाए, जिन मन के ऊपर संयम रखना था वो आप रख नहीं पाए, तो परिस्थितियां बिगड़ते जाती हैं। जैसे बोलने की बात ले लें, अगर हम बोलने में भी मर्यादा ना रखें, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, तो क्या होगा? नित्य प्रति नई नई लड़ाइयाँ होंगी। वही होता है, एक ने मर्यादा तोड़ी तो दूसरा कहता है कि तुमने तोड़ी, तो हमारे पास कौन सा क्या है, तो हम भी उससे डबल मर्यादा तोड़ के दिखाते हैं। तो बात विवाद में बदलती है, और विवाद जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है ना। यही हो रहा है सबके जीवन में। चाहे पति पत्नी का रिश्ता है, छोटी सी बात से शुरू होता है, बात वाद का कारण बनती है, वाद विवाद बन जाता है, और जब मर्यादाएं टूटती हैं तो फिर कहाँ से घर की दहलीज पार करने को समय नहीं लगता है ना। इसलिए भैया हर चीज़ों में मर्यादा की आवश्यकता है, मन के संयम की आवश्यकता है। भगवान शिव से ये सीखना है। भगवान शिव जहाँ कैसे कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, वो देखना है आपको। भगवान शिव जब तीसरी आंख खोलते हैं तो कामदेव को भस्म कर देते हैं। क्रोध में आके माता पार्वती को कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव की अर्धांगी माता पार्वती को श्राप दे देती है कि आपको कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा। कामदेव को मार दिया ना आपने। माता पार्वती सोचती कि ये क्या हो गया, अब मैं मां नहीं बन पाऊंगी। भगवान शिव ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप जगत माता हैं, जगदम्बा हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ की प्राप्ति आपको हो सकती है। बोले प्रभु मुझे श्राप मिला है। बोले श्राप मिला है तो क्या हो गया? अगर जीवन मर्यादित है, ईश्वर की भक्ति जिंदगी में है, तो श्राप भी वरदान का काम करता है। और माता पार्वती के दो पुत्र हुए, एक कार्तिकेय, दूसरा गणेश जी, श्राप के बावजूद। बात अलग है कि योनित नहीं थे, अयोनिज थे। माता ने अपनी शक्ति से, कृपा से प्रकट किए। लेकिन जब जीवन में मर्यादा है, जीवन में समझ है, विवेक है, तो कुछ चीज़ें असंभव नहीं होती। भगवान शिव जहाँ गहन लंबी समाधि में चले जाते हैं, भगवान शिव के परिवार में ऐसे लोग हैं जिनकी कभी आपस में बन नहीं सकती। अगर एक कमरे में आप उनको बंद कर दें, आप कहोगे वो कैसे? आप मुझे बताइए, भगवान शिव के सवारी क्या है? नंदी। भगवान शिव के गले में कौन रहता है? वासुकी सांप। भगवान शिव माता पार्वती के जो सवारी है वो क्या है? शेर, भवानी की सवारी। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी का जो वाहन क्या है? चूहा। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मयूर, मोर। ये 5 पशु आपके सामने, मैंने ज़्यादा उदाहरण लंबा, परिवार लंबा है, लेकिन मैं 5 लोगों की बात बता रहा हूँ। 5 पशुओं का मैंने नाम लिया, और ये कहाँ है? भगवान शिव के परिवार का ही एक अभिन्न अंग है। गणेश जी के साथ चूहा जुड़ा हुआ है, उंदीर, मूसक। मयूर जुड़े हैं कार्तिकेय के साथ। भगवान शिव के साथ नंदी का संबंध है, सहयोग है।
माता पार्वती के लिए शेर उनकी सवारी है, गले में भगवान वासुकी को धारण करते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए। वो एक्सपेरिमेंट है कि एक कमरे के अंदर आप शिव जी के बैल को, सांप को, शेर को, चूहे को और मोर को, मयूर को एक कमरे में बंद कीजिए और 10 मिनट 20 मिनट के बाद आप उस कमरे को खोलिए। आपको क्या मिलेगा आप इमेजिन कर सकते हैं? आपको क्या मिलेगा? तो आप पाएंगे कि आपको मिलेगा कि ये पांचों आपस में लड़ गए। चूहे को सांप नहीं छोड़ेगा, शेर बेल को नहीं छोड़ेगा और मोर सांप को भी नहीं छोड़ेगा। ये पशुओं की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन ये 5 पशु भगवान शिव के घर में भी हैं। लेकिन कहीं ऐसी कोई कथा नहीं आती कि भगवान शिव के बैल को माता पार्वती के शेर ने खा लिया हो। ऐसी कोई इतिहास में कोई ऐसी घटना वर्णन नहीं है। या सांप को चूहे को सांप ने खा लिया हो, या मोर ने सांप को खा लिया हो। ये पशु आपको एक कमरे में बंद कर दोगे तो एक दूसरे को खा लेंगे, लेकिन भगवान के घर में ये सब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान शिव हैं और शिव की जीवन की मर्यादा क्या है? ध्यान। वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जाकी जान गणराउ, प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ। भगवान उस नाम की महिमा के साथ जुड़े रहते हैं। भगवान उस नाम की चर्चा, सत्संग, प्रवचन, ध्यान हमेशा करते रहते हैं। समय समय पे अपने समस्त गणों को बैठा करके प्रभु की महिमा, प्रभु की कथा, प्रभु के गुणगान, भजन संकीर्तन वहाँ चलते रहता है। तो जहाँ ये सब चीज़ें होंगी, जहाँ भगवान का ध्यान होगा, जहाँ प्रभु का कीर्तन होगा, जहाँ प्रभु को याद किया जाएगा, जहाँ भगवान की कथाएं होंगी, जहाँ भगवान का सत्संग विचार होगा, जहाँ प्रभु को पल प्रतिपल किसी न किसी रूप में याद किया जाता है, तो ऐसे जगहों पे फिर आपको लगेगा लड़ाई होगी। वहाँ तो स्वयं ईश्वर निवास करते हैं, विराजते हैं। तो इसी कारण से वो उसका प्रभाव, उन वस्तुओं का, सत्संग का प्रभाव, उन विचारों का प्रभाव उन पशुओं के ऊपर भी पड़ गया जो अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिए। तो जिन लोगों ने भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिया तो उनका जीवन स्वर्ग से सुंदर बन गया, पूजनीय बन गया। शेर को कोई पूजता नहीं, लेकिन माँ के साथ जुड़ गया, भवानी जी के साथ जुड़ गया, शेर भी माता के साथ पूजनीय हो गया। सांप कोई पूजता नहीं उसको। घर में कहते, कबीरदास जी कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन कहते कि पूजा करे लोग लुगाया, जिंदा नाग घर में आया तो दे लाठी धमकाया। तो लोग लुगाया जो है वो नाग पंचमी में भगवान नाग की सेवा बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी आरती उतारते हैं, लेकिन ऐसे जिंदा नाग घर में आ जाए तो दे लाठी धमकाया, लाठी लेके उसका सर कोच देंगे, है ना। लेकिन भगवान शिव के घर में सांप की पूजा हो रही, माने सांप भी उनके साथ पूजनीय हो गया, वासुकी नाग। और ऐसा ऐसा कार्य वासुकी ने कर दिया, नाग ने कर दिया। अमृत मंथन में बहुत बड़ा सहयोगी वासुकी रहे। भगवान के घर में बैल है, लेकिन भगवान का भक्त कहलाया, भगवान को सौंप दिया उसने, पूजनीय कहलाता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर भगवान ध्यान में बैठे हैं और आपको कुछ भगवान शिव को बोलना है तो ऐसे आप जाके बोलते रहिए, तो कहते हैं कि भगवान सुनते नहीं। लेकिन आप नंदी के कान में, बैल के कान में जा कर के बोल देंगे, जो भगवान शिव के मंदिर में होता है, तो कहते हैं कि उसके कान में बोला हुआ भगवान सुनते हैं। भगवान ने भक्त को कितनी बड़ी महानता दे दी, कितना बड़ा उनको आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान शिव के घर में नंदी भी पूजनीय हो गया, भगवान के घर में चूहा भी पूजनीय हो गया। गणेश जी का संग कर लिया, विवेक का संग कर लिया। आज घर में चूहा आ जाए कैसी वो हड़कम मचा के रखता है, नए नए कपड़े खराब कर देता है, सब कुछ खराब करने में तुला रहता है। लेकिन गणेश जी का साथ हो गया, आज वो भी पूजनीय हो गया।
अब इनके कारण बहुत सारे हैं, उन कथाओं पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूं, भगवान कार्तिकेय का मयूर है, ऐसे इन सब की कोई पूजा नहीं होती, लेकिन जब भगवान के साथ जुड़ गए तो इनकी भी पूजा होने लग गई, है कि नहीं? इनको भी पूजनीय लग गए। तो क्यों ये पूजनीय कैसे हो गए? ये पशु से देवत्व कैसे आ गया इनमें? ये सत्संग का प्रभाव है, ये भगवान के चरणों का प्रभाव है, ये भगवान की महिमा का प्रभाव है, जो महिमा भगवान भोलेनाथ जी समय समय पे अपने भक्तों पे कृपा करके देते रहे। भगवान गणेश को तरह तरह की कथाएं, तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार भगवान गणेश को सुनाया करते थे भगवान शिव, माता पार्वती, और उसी के परिणाम स्वरूप जो उनके गण थे, चाहे नंदी था, चाहे भगवान शिव का सांप था, चाहे चूहे थे, चाहे मोर थे, चाहे शेर थे, सब लोगों को भगवान के उस कृपा आशीर्वाद को, सत्संग विचारों को सुनने का अवसर मिला, जिसके कारण उनका पशुत्व देवत्व में बदल गया। तो यही एक प्रक्रिया है। आप अपने अवगुणों को सद्गुणों में बदल सकते हैं। कैसे? प्रभु की कृपा से। कैसे? प्रभु के सत्संग से। कैसे? प्रभु के विचारों से, भजन संकीर्तन से, नाम स्मरण से, भजन सुमरण से, साधना ध्यान से आप अपने अवगुणों को गुणों में तब्दील कर सकते हैं। हाँ, सामर्थ्य है, सत्संग विचारों में सामर्थ्य है, हमारी प्रभु की कथाओं में सामर्थ्य है, हमारे ध्यान साधना में सामर्थ्य है। अपने मन के अंदर अगर ठान लो और सत्संग विचारों को नियमित सुनो, आप देखेंगे आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। और वो परिवर्तन पशुओं में आया और वो देवत्व हो गए। लेकिन भाइयों बहनों, वो परिवर्तन आज मनुष्य में नहीं है, इसलिए मनुष्य के अंदर संयम नहीं है, और जिसके कारण वो अपने तमाम गुणों को होते हुए भी गुणों को खो दिया और अवगुणों की भंडार बन करके बैठा। सर्वश्रेष्ठ कलाकृति भगवान की कही जाती है मनुष्य, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां सबसे ज्यादा दुखी मिलती है आपको। क्यों? क्योंकि जीवन में प्रभु का सानिध्य प्राप्त नहीं है, प्रभु के सत्संग विचारों से प्रेम नहीं किया। इसलिए अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते तो प्रभु से प्रेम करना शुरू करें, प्रभु की भक्ति से, प्रभु के सत्संग से प्रेम करना शुरू करें। देखिए आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। लोग कहते हैं कि कैसे होगा, आप जो संयम की बात कह रहे हैं, जीवन में कैसे संयम? तो जब वो पशु संयम धारण कर सकते हैं, सांप संयम में रह सकता है, शेर संयम में रह सकता है, चूहा संयम में रह सकता है, जो पशु है जिनको संयम की कोई जरूरत नहीं है, मोर संयम में रह सकता है, तो आप तो इंसान हैं, आप क्यों नहीं? आप तो भगवान के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो आप क्यों नहीं संयम मर्यादा में रह सकते हैं? रह सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जब आप पे भगवान का प्रभाव होगा। तो भगवान का प्रभाव आप पे है नहीं, इसलिए आपका जीवन ऐसा है। तो आपको भगवान के प्रभाव में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग में आना पड़ेगा। और सत्संग में भगवान विराजते हैं। साध संगत में चांदनो सकल अंधेरो, और सत्संग में ही भगवान का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। जहां भगवान का भजन कीर्तन होता है, जहां भगवान की महिमा गान होता है, जहां भगवान की चर्चा होती है, जहां भगवान के विषय में बोला जाता है, बताया जाता है, जहां ईश्वर के प्रति प्रेरित किया जाता है, ईश्वर के साथ जोड़ा जाता है, आप ऐसी सत्संग सभाओं में जाओगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है, निश्चित है। काक होई सो बको मुराला, तो कौवा भी मैना बन जाएगा, कौवे की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी हंस बन जाएगा। ये प्रभु के आशीर्वाद का प्रताप है, ये प्रभु की कृपा का प्रताप है, ये प्रभु के ज्ञान का प्रताप है, ये सत्संग विचारों का प्रताप है। इसलिए आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो आपको प्रभु के सानिध्य में बैठना पड़ेगा, सत्संग विचारों का लाभ आपको लेना पड़ेगा, सत्संग विचारों में जाना पड़ेगा, प्रभु की कथाओं को सुनना पड़ेगा। देखिए आपके जीवन में भी मर्यादाएं आ जाएंगी, आपके मन को संयम। लोग कहते हैं मन का संयम कैसे करें? कई प्रकार की विधियां लोगों ने बताई,
किसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा इसमें। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसे करने से मन संयमित हो जाएगा, वैसे करने से, ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ करने से मन संयमित नहीं होगा। प्रभु की शरणागति हो जाओ, प्रभु को समर्पित हो जाओ और सत्संग विचार सुनो, आपका जीवन ऐसे ही भगवान गुणों से भर देंगे। आपका जीवन अपने आप परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। सत्संग सुनोगे, गुरु की कृपा होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, साधना सुमरन करोगे। कई लोग कहते हैं कि ऐसा करने से तो वैसा करने से, जैसा मर्जी आप करिए, वो नहीं होगा जब तक उसको सच्चे सतगुरु का, संत का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, जब तक संत का कृपा प्राप्त ना हो, जब तक सतगुरु की महिमा प्राप्त ना हो, जब तक आप सत्संग सभा की मर्यादा को ना समझें, सत्संग विचारों में जाए ना, सत्संग विचारों को सुने ना, तब तक आपके जीवन में ऐसा गुण नहीं, अवगुण गुणों में नहीं बदलेंगे। जैसे सांप के अवगुण गुण में बदल गए, कौवे के अवगुण, जो कौवा काव काव करता है वो आज मैना की तरह बोलने लगा। कैसे? तो एक नहीं, हजारों उदाहरण है। उंगली मार डाकू का उदाहरण आता है, उसमें गणिका का नाम आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आता है। तो बहुत सारे संतों के नाम ऐसे आते हैं जिनके जीवन में भगवान की जैसे प्राप्ति हुई, जैसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। पूरा जीवन बिल्कुल घूम गया, जीवन एकदम से बदल गया। तो ऐसा बदलाव आपके अंदर भी आ सकता है, लेकिन कब? जब आप प्रभु का सानिध्य प्राप्त करेंगे। और प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु के चरणों की आवश्यकता है, संतों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। और उनके संतों के चरणों में बैठ करके नियमित प्रभु का भजन सुमरन करें, सत्संग विचारों को सुने, तो आपके जीवन में भी एक अद्भुत परिवर्तन आएगा और आप स्वयं बताएंगे। ठीक है ना? इसलिए लोग कहते हैं कि मन का संयम, मन का परिवर्तन कैसे हो? एक ही तरीका है, प्रभु के चरणों से अनुराग करिए। मन देखिए मन आपके पास है, या तो भगवान की भक्ति में लगा लें, या तो विषय कमा लें। विषय कमाओगे तो जो घटना मैंने बताई वैसी घटनाएं घट जाएंगी। अगर प्रभु के चरणों से अनुराग करेगा तो घटनाएं और भी बहुत सारी मैंने बताई जो भक्तों के जीवन में घटी, वो आपके साथ हो सकती है। इतिहास अपने आप को बदला जा सकता है, दोहरा सकता है। तो जो नामदेव ने किए, जो मीराबाई ने प्राप्त किया, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। बस संतों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और नियमित सत्संग विचारों को सुनने की आवश्यकता है। तो जीवन में एक दिन परिवर्तन आएगा। कहते ना, एक बार हथौड़ा मारे नहीं पत्थर टूटा, 2 बार मारे नहीं टूटा, 3 बार नहीं तोड़े तो नहीं टूटा, कई बार प्रहार करने के बाद नहीं टूटा, तो एक व्यक्ति आया, उसने एक हथौड़ा मारा और टूट गया। तो आप कहो कि पिछले 10-20 जो वार किए, उसके ऊपर प्रहार किए, उससे टूटा नहीं। ये तो इस व्यक्ति ने आया और उसके वजह से एक झटका मारा, उसने एक प्रहार किया जिससे पत्थर टूट गया। तो पत्थर एक प्रहार से नहीं टूटा, पत्थर तोड़ने के पीछे वो पहले जो प्रहार हुए वो भी उतने ही कारणीभूत है। बाकी जितने प्रहार पहले हुए उस कारण से क्या हुआ कि पत्थर कमजोर हो गया, और जो आखिरी बार हुआ जिसके कारण पत्थर चूर चूर हो गया, तो हम कहें कि केवल आखिरी प्रहार से पत्थर टूटा, तो नहीं। इस पत्थर के तोड़ने को सारे लोग उतना ही जिम्मेदार हैं, पहले प्रहार भी उतना ही प्रभाव रखते हैं। तो इसलिए बाकी ऐसा नहीं कि धीरे धीरे जब सत्संग सुनते हैं तो आपके जीवन पे वो प्रहार होता है और आपका जीवन टूटता है। टूटने का मतलब जो आपका अहंकार टूटता है, आपका मन वो भी टूटता है, और संसार में जो जुड़ा हुआ है, चिपक चुका है गंदगी के साथ, उस गंदगी से निकालने के लिए आपको, मान लीजिए बर्तनों में अगर गंदगी चिपकी रहे तो उसको रगड़ना पड़ता ना, कई बार लोहे के जूने से रगड़ना पड़ता है, कई बार प्लास्टिक से निकल जाता है, कई बार सिर्फ सर्फ लगाने से साफ हो जाता है, और कई बार बर्तनों को खूब तेजी से रगड़ना पड़ता है, कई बार तो राख डाल के, रेती डाल के रगड़ते हैं तब जाके बर्तन चमचमाते हैं। तो उसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी को चमचमाना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो ये भगवान का सत्संग रूपी रगड़ा तो जरूरी लगेगा। जब भगवान का सत्संग मिलेगा, प्रभु की कथा मिलेगी, सत्संग मिलेगा, तो आपका जीवन भी ऐसे चमक को प्राप्त कर जाएगा। जैसे चमक भगवान के गणों में आ गई, नंदी में आ गई, शेर में आ गई, चूहे में आ गई, मयूर में आ गई, सांप में आ गई, ऐसी चमक आपके अंदर भी आ जाएगी। कब? जब भगवान को प्राप्त कर जाएंगे तब, और एक होगा तब जब आप नियमित सत्संग सुनेंगे। तो यही जिंदगी को सुंदर बनाने के एक ही तरीका है। ठीक है ना? इसलिए ऐसे जीवन को सुंदर बनाएं, नियमित सत्संग को सुने और सत्संग सुन करके अपने जीवन में लागू करें।
यही आज के विचार है। जीवन को सुंदर बनाने का तरीका यही है। इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी सत्संग विचारों का लाभ ले सके। इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।